कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन विद्वानों सभी लोग ध्यान दें कि भूत प्रेत होते तो हैं, लेकिन भूत प्रेत इतने फ्री नहीं होते कि सब पे चढ़े रहे उतरे ना। हम और आप एक किसी कुर्सी पे नहीं बैठते, जम के 24 घंटे कुर्सी बैठते हैं, 50 जगह घूम के आ जाएंगे। तो भूत प्रेत भी इतनी लाइन बिजी है, इतनी लाइन बिजी है कि उनको बस टाइम ही नहीं है कि आप पे चढ़ ही रहे। उनके लिए तो बहुत पापी है, एक से बढ़कर एक पापी है। ये ध्यान रखें, ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिन लोगों को जवाब लोग नहीं दे पाए। मैं यहां से जवाब दे रहा हूं कि भूत प्रेत होते हैं, इनको पकड़ के नहीं दिखाया जा सकता, इनकी तो नेगेटिविटी को महसूस किया जा सकता है, जिनकी दिशा में जैसे हम लोग जब मौसम परिवर्तन होता है तो ऑटोमेटिक जमाइयां आने लगती है, नींद आने लगती है। बोलो आती है कि नहीं आती? जब हमारा मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी में जाते हैं, गर्मी से सर्दी में आते हैं, बरसात में आते हैं, जैसे बरसात से आप सर्दी की ओर बढ़ते हैं, गर्मी की ओर बढ़ते हैं, सर्दी की ओर बढ़ते हैं कि नहीं, तो आप ऑटोमेटिक ये पंच तत्व का शरीर जो है ये इंडिकेटर आ जाता है कि मौसम में परिवर्तन हुआ। ऐसे ही भूत बाधा के विषय पर जब शरीर में सेंटेंस बिगड़ जाए, मनोदिशा बिगड़ जाए, जिसको विज्ञान के लोग मनोविज्ञान रोगी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक रोगी, यानी कि ब्रेन संतुलन बेकार। तो ब्रेन संतुलन बिगड़ने पर ही तो भूत लगता है। भूत है क्या? तुम्हारे पास अधिक पैसा हो गया और आपको डर हो गया कि अब मेरे ऊपर छापा लगने वाला है, तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाओगे, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाओगे तो पागल हो जाओगे, फिर थायराइड, शुगर आदि आदि हो जाएगा। तो क्या ये भूत है? तो भूत दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयं का बनाया हुआ भूत और एक होता है कि आपके पितरगण जो प्रेत योनि में है। हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं तिल तिलांजलि देने का विधान गरुड़ पुराण सिखाता है। आपके पूर्वजों को कुछ चाहिए और जिनके संतान परिवार की वृद्धि रुक गई है, तो हरवंश पुराण के पाठ के द्वारा संतान प्राप्ति होती है, हरवंश पुराण के पाठ करने से। और भूत बाधा जो गरुड़ पुराण के हवाले से मैं बोल रहा हूं, 18 पुराणों के अंतर्गत गरुड़ पुराण की भी चर्चा है। जो हमारे यहां घर के पूर्वज या पारिवारिक सदस्य जब परमात्मा में विलीन होते हैं, तो हिंदू सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। किसी के नहीं किया जाता तो कोई बात नहीं, ना कराएं, नो डिस्टर्ब। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आपको नहीं करता हूं। मानने वाले माने और ना मानने वाले ना माने। तो गरुड़ पुराण में आया है कि जिन पूर्वजों को आप सही से उनको जलपान नहीं कराते, उनकी तिल तिलांजलि पिंडदान नहीं करते, तो वो ही घर के पूर्वजन भूत प्रेत योनि में हो जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में सभी लोग ध्यान दीजिए, भूत प्रेत सेल्फ स्टार्ट ज्यादा है। सेल्फ स्टार्ट ये वो समझ पाएंगे जो इस पर शोध कर रहे होंगे। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं जब चाहे तब, कहां आना है कहां नहीं आना है, उसे कहते हैं सेल्फ स्टार्ट। यदि कोई रोके भी तो नहीं रुकना है, कोई झाड़े फूके भी तो नहीं रुकना है। जैसे नकली दरुआ स्प्रे करके किसी को गाली देने लगता है और सुबह कहता दद्दा वो तो कहा है दूसरों दे रहा हो तो डरी थी। ऐसे ही नकली भूत किसी पर है तो वो किसी भी विद्या से, किसी भी शक्ति से, किसी भी क्रिया से ठीक नहीं होता। उसी तरीके से माने कि नकली पेट दर्द कहने वाले कल लगे हाय हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या कोई थर्मामीटर बना इसका कि बता दे कि सिर में दर्द हो रहा है या पेट में हो रहा है? हाँ, बुखार कह दोगे तो जरूर बता देगा कि आपको इतना टेंपरेचर है। यदि फीवर बोल दिया तो पकड़े जाओगे। यदि आपने सिर का दर्द, कमर का दर्द, पैर का दर्द, कमर टूट रही, पैर टूट रहे, एड़न टूटन हो रही, तो इसका कोई भी किसी प्रकार का थर्मामीटर नहीं है। हमारी बात समझ में आ रहा है आप लोग? यदि समझ में आ रही तो ऐसे ऐसे कर दिया करे और नहीं आए तो यूं यूं कर दे, मुझसे नहीं बोलना है। लेकिन भूत बाधा होती है, मैं इसको डंके की चोट से ऐलान करता हूं, भूत बाधा होती है। जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, अन्य विषय के विशेषज्ञगण अपने बुकों को पढ़ करके डिग्री प्राप्त करते हैं, ऐसे ही मैं इस गद्दी पे बैठने के लिए धर्म ग्रंथ पढ़कर बैठता हूं। इसलिए तुम्हारा ग्रंथ कहता है, हमारा ये ग्रंथ कहता है, मैं बताता हूं। ये भूत बाधा के विषय पर पद्म पुराण में 756 पर यह चर्चा आई है। पद्म पुराण के हवाले से बोल रहा हूं। अपामार्जन में यहां तक कि चेचक के दाग तक, चेचक गर्मी में होने वाली फोड़ा फुंसियां भी
भूत बाधा की श्रेणी में आती है। डॉक्टर के यहां बीमारी में आती है, हमारे यहां भूत बाधा में आती है। लेकिन इसका शोध करना चाहिए कि यह भूत बाधा वाली बीमारी है कि डॉक्टर वाली। डॉक्टरों से जब लाभ ना मिले चक्कर काटते काटते, तो किसी मंदिर मठ में जाकर के आप प्रणाम कर लेना, लाभ मिल जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना, लाभ मिल जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तुलसीदास जी ने 400-500 साल पहले लिखा है। इसके पहले क्या भूत बाधा नहीं थी? तो इसके लिए भी शिव पुराण में चर्चा है कि भगवान शंकर के विवाह में अनेक अनेक भूत, डाकनी, शाकनी, गंधा इत्यादि लोग उनकी बारात में गए। अनेक अनेक संप्रदायों के, चाहे तो वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे भी किसी भी संप्रदाय का ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें भूत प्रेतों की छाया, स्प्रे, हॉर्स पावर्स के नाम से चर्चा आई है कि कोई अज्ञात एनर्जी अटैक करती है। परंतु इसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी आपकी आबादी अधिक है, भूतों की संख्या कम है। क्योंकि लोग आज की तारीख में हर व्यक्ति मठ, मंदिर, अनेक अनेक अपने संप्रदायों के दिव्य स्थलों पर जाकर किसी ना किसी रूप में परमात्मा को और ऊपर वाले को याद करते हैं। उससे गति सुधर जाती है। जो लोगों के निष्ठ कर्म रहे जीवन भर, वह भूत योनि में जाते हैं। एक दिन बाद उनका भी प्रमोशन होता है और प्रमोशन होने के बाद उनकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा पुराण शास्त्र कहते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है, जनश्रुति है, आचार्यगण कहते हैं। हां, पांडवों का सगा के दरबार में यहां सब ऑटोमेटिक होता है। इस दरबार में बिगर आज्ञा के कोई भी शक्ति नहीं आ सकती, लेकिन कोई सेल्फ है तो रोका नहीं जा सकता। उसके लिए कहा गया है जैसे तुम करोगे उसा ही मुझे करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भूत भगेगा। यदि गुंडियाई दिखाओगे तो मंत्र से काम चलेगा। यदि आप यहां तमंचा दिखाओगे तो यहां मंत्र से काम चलेगा। हमारे देवता भी सिखाते हैं। भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज धनुष टांगे हुए हैं, हाथ में बाण लिए हुए हैं। कोई आया आशीर्वाद लेने तो आशीर्वाद का भाव है, और उन्होंने कहा मैं कुछ हूं तो सावधान। जहां शक्ति की जरूरत है वहां शक्ति का प्रदर्शन है, और जहां ताकत की बात है तो धनुष विद्या से चलो। राजा जनक जी के यहां पर जहां ताकत की बात थी, शक्ति की बात थी, तो वहां पर कोई गुंडियाई का काम नहीं था। प्रणाम किया, शक्ति का आह्वान किया, ब्रह्म का आह्वान किया, देवी का आह्वान किया, माता पृथ्वी ने कृपा की और धनुष हाथ में हो गया। यह शक्ति है। और अनेक अनेक कथाओं में तारका वध शक्ति से नहीं। मैं गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाएं। मैं तार्किक बात कर रहा हूं और मार्मिक बात कर रहा हूं। मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, कपोल कल्पित नहीं कह रहा हूं। शास्त्र पुराणों में आचार्यों के मुख से मैंने ऐसा ही सुना है। आप लोगों ने भी जगह जगह कथाओं में यही सुना होगा। जब विश्वामित्र अपने राम लक्ष्मण को ले जाते हैं अयोध्या से, उन्होंने अनेक अनेक जगहों पर शक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से, भूख प्यास को टांगते हुए अपने गुरु के वचन को निभाया और गुरु के यज्ञ की रक्षा की। एक आदमी बोला महाराज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में धनुष बाणधारियों की क्या आवश्यकता थी? मैंने कहा भाई कोई भी काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे कार्य में, मंगल कार्य में कोई गति अवरोध ना आ जाए, कोई बिगड़ ना आ जाए, तो एक लंबी फील्डिंग की जाती है कि इस परिधि में किसी प्रकार का सिस्टम ना बिगड़े। आप सब लोग अपने अपने कार्यक्रमों में भी यही व्यवस्था करते हो। कहते हैं दरुआ नहीं आना चाहिए, अंदर ध्यान रखना, नहीं तो कार्यक्रम का माहौल बिगड़ जाएगा। तो दो लोग यही देख रहे थे, कोई दारू वाला तो नहीं आ रहा। ऐसे ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शक्ति की जरूरत है वहां शक्ति दिखाई जाएगी, और जहां भक्ति की जरूरत है वहां भक्ति का मार्गदर्शन कराया जाएगा। एक सज्जन कहते हैं कि महाराज आप ही गुरुजी हैं, आपने अपने ही तक ये विद्या क्यों सीमित कर रखी है? मैंने कहा नहीं, कौन कहता है? पंडोखर धाम के 56 दरबार चल रहे हैं आज की तारीख में, 56।